तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अच्छा हुआ हम यहाँ से निकले नहीं। यहाँ पर देखो पितृ देवताओं को यहाँ पर आसन दिया गया है और साथ साथ में जो भी चीज़ें बनाई हुई थी बापूजी ने सारी यहाँ पर जो थोड़ा खाने लायक हो रही है। तो यहाँ देखो पक्षी ऐसे खा लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। थोड़ा यहाँ से भगोरी है, थोड़ा यहाँ से खाई और थोड़ा यहाँ नीचे से थोड़ा यहाँ, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दी। मेहमान सीधे काम पे भी लग गए हैं। तो दीदी और जीजा जी भी अभी अभी आ रहे हैं काम करने। तो यहाँ आ रहे हैं, आप शादी के दिन आ गए। जब भी दीदी आती है खाली कपड़े ही धोती है यहाँ। तब तो मैं अभी धो रहे थे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और बहुत तेज धूप लग रही है, इसीलिए छाया से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और ऐसी तेज़ धूप में बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि खेतों में बहुत सारे लंगूर आ रखे हैं। तो मैंने सोचा उनको भगाने से पहले छाया पे खड़े होकर व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है और आसमान में बादल ज़रूर हैं लेकिन नीला आसमान भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। और सामने पहाड़ियों पर कोहरा भी लगा हुआ है। और जो लंगूर हैं वो घर से ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं आगे से अनुष्का लोगों के घर के पास में घूम रहे हो, वो सीमेंट चाटने पे लगे हुए हैं। और यहीं पर हमारे मंडुए का खेत है, तो उसको तो बचाना ही होगा। कुछ तो लवाई माने कर ली है, कुछ अभी बची हुई है। और अभी तक ना यहाँ पर बहुत सारे लंगूर थे लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चले गए। और फोटो भी आ गया देखो। पकड़ बट्टो। ये देखो कितने हैं, सारे हैं और बड़े बड़े। चल 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 बोटो। बोटू कहाँ लेके गया उनको, देखो वहाँ कितने सारे और भी हैं। जाओ बोटू, जाओ 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 जाओ। अब भोटू एक के पीछे गया होगा तो बाकी वो सारे उधर ही हैं अभी। और वो अभी पेड़ में जाएंगे तो भोटू बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। जा 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 जा। और जो मंडुआ है वो देखो, आहा कितना प्यारा हो रखा है। और ये यहाँ देखो, ये बीच से निकला एक। पकड़ बाटू। बाप रे बाप, यहाँ बीच कहीं बैठा हुआ था वो। मैं आपको मंडुआ ही दिखा रहा था कि मंडुए के बीच से गोण ही निकल गया। ये देखो, और ये गुच्छेदार है। ऐसा वाला मंडुआ कम ही दिखता है गाँव में। और ये है लीला कचारी चाची जी का। क्या गुच्छा हो रखा है इसका देखो। दोस्तों बाकी गोणी तो मतलब नीचे की ओर चले गए हैं, लेकिन एक जो मैं बोलता हूँ ना अकेला ही रहता है और वो खूंखार भी बहुत है। और उसको हमारे यहाँ चोर गोणी बोलते हैं। वो चुपके से आता है जाता है, पता ही नहीं चलता। बाकी झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं तो फिर उनका अता पता लग जाता है। और ये ना इस पेड़ के बिल्कुल टॉप में चले गया है। पत्थर फेंक फेंक के मेरे हाथ थक गए लेकिन वो हिल भी नहीं रहा है। काफ़ी बड़ा पेड़ है देखो, यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक। और वो ऊपर बैठा हुआ है, आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि वो बीच बैठा हुआ। उसको भी पता है कि कहाँ पे छिपना है। और अब हाथ काफ़ी दर्द कर रहे हैं, काफ़ी पत्थर मैंने फेंके हैं। और आप बोलते हैं गुलेल लेने के लिए, बीच में मैंने गुलेल भी खरीदे थे लेकिन अच्छे वाले गुलेल यहाँ मिल ही नहीं रहे हैं, एकदम से टूट जाते हैं वो। तो फिर बार बार पैसा खर्च करके उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और एक मैंने देखा था गुलेल बनाते हैं वो साइकिल की जो ट्यूब रहती है ना उससे, तो वैसे कुछ बनाना पड़ेगा मजबूत। तो काफ़ी इंतज़ार किया मैंने कि कोई और साथी आएंगे लंगूर भगाने के लिए, कोई आया नहीं। इसीलिए मैं अभी वापसी घर आ गया घूम घाम के।
और आज बापूजी देखो स्क्रीन पे लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने पे। तो अभी बापूजी सामने खेत से लेके आए हैं तिमले के पत्ते। आज क्या है स्पेशल? श्राद्ध है तेरा दाजबाजी का श्राद्ध। आज क्या बना रहे हैं पकवान? तब श्राद्ध है, खीर बन रही है, सब कुछ बन रहा है, एक दो सब्जी बन रही है, दाल है, रायता बनेगा। अब की बार तो आप बोल रहे थे पंडित जी को बुलाना है। और देखो ताऊ जी नहीं है ना, ये बीमार हो गए ताई, ताऊ जी को ही करना पड़ता वो? तर्पण देना पड़ता है ना। अच्छा, जो उनके क्रिया में बैठता है ना, उसके हाथों सही रहता है। वो है नहीं, परेशान है, तकलीफ में है। तो आज एक ही दिन में दादाजी का भी श्राद्ध है और दादी जी का भी श्राद्ध है। और जैसे मामा जी ने परसों पंडित जी बुलाए थे, पूजा की थी, वैसे ही हमको भी करनी थी, लेकिन उसके लेवल ताऊ जी का यहाँ पर होना ज़रूरी था। तो ताऊ जी आज है नहीं, तो जब ताई स्वस्थ होगी ताऊ जी तभी घर आएंगे। जो भी मतलब स्पेशल चीज़ें बनेगी, दाल भात और खीर खूर, तो बापूजी बस वो पूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो रखेंगे सभी पितृ देवताओं के लिए। बाकी पूजा तभी होगी जब ताऊ जी आएंगे। इस साल तो अब हो नहीं पाएगा, अगले साल फिर देखेंगे श्राद्ध के टाइम पे। तो आज बापूजी को खुद ही पंडित जी बन के पूजा करनी पड़ेगी और पूड़ी रखनी पड़ेगी सभी पितृ देवताओं के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि धूप पे थोड़ा भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और कल काफ़ी बारिश आई, उससे देखो चौक काफ़ी गीली हो गई थी, लेकिन अभी चौक काफ़ी सूख गई है। बस बीच बीच में जो ये गीला नज़र आ रहा है यही बचा हुआ है। और अच्छा हुआ कि रात को बहुत तेज़ बारिश नहीं आई। बारिश आई लगातार, लेकिन हल्की हल्की रोड़ वाली बारिश, उससे उतना कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तेज़ बारिश आती तो जो मसाला डाला हुआ था ना वो फट जाता, लेकिन सब कुछ बढ़िया रहा। और आज सुबह से धूप है तो मसाला एकदम सेट भी हो गया है। आज ऐसी धूप रही दिन भर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो वहाँ नीचे देखो, वहाँ लंगूर फिर से आ गए हैं उसका लोगों के घर पे, वो सीमेंट साटने के लिए। एक तो उधर है और एक दो इधर है। ये देखो, ये वो भी चले गए उधर ही। और वहां देखो सारे रास्ते लगे हुए हैं ऊपर आने पे। एक दो और आते तो अभी भगा देता मैं उनको। और एक वो बड़ा वाला वहीं बैठा हुआ है जो मैंने वो पेड़ में भगाया था, थोड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जहाँ पर हमने मिर्च लगा रखी थी, वो मिर्च हमने उखाड़ी और वहाँ पर मसाला डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत जा रहा था अंदर। तो वहाँ से जो मिर्च निकली थी, तो यहाँ पर आज हमारे भांजे को ड्यूटी दे रखी है कि वो मिर्च अलग करे। और जैसे ये अलग करता है, फिर मैं इनसे स्वादिष्ट पहाड़ी नमक पीसने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ककड़ी नहीं खाई है। और स्वादिष्ट पहाड़ी नमक तो मतलब ऐसे भी खाओ थोड़ा थोड़ा तो मज़ा आता है खाने में। बोलते बोलते सीधे मुंह में पानी आ रहा है। और धीरे धीरे सूर्यदेव के आगे से बादल आ रहे हैं। और अब सिलबट्टा हमने अंदर रखानी है, तो बाहर पे ही स्वादिष्ट पहाड़ी नमक पीसता हूँ और फिर मज़े लेते हैं उसके। तो फटाफट देखो, मैंने स्वादिष्ट सा नमक पीस लिया है। और ज़्यादा इसको सही से नहीं पीसा है मैंने, अच्छी तरह से इसको मिक्स नहीं किया है, पर जो भी है दिखने में तो अच्छा लग रहा है। तो अभी मस्त खाते हैं। हाँ, पता नहीं क्या जो है, गोणी है क्या? तो गोणी आ गए, बोल दादी बोलिए वहाँ ककड़ी कुकड़ी होगी, बोल तो गोणी साफ कर देगा। तो अभी मस्त नमक तो है ही, खेत में चलता हूँ, गोणी भगाता हूँ, अगर ककड़ी मिली तो वहाँ से ककड़ी भी लेके आता हूँ नमक में खाने के लिए। तो
बापूजी ने अभी पूजा कर दी है और यहाँ पर देखो पितृ देवताओं को यहाँ पर आसन दिया गया है और साथ साथ में जो भी चीज़ें बनाई हुई थी बापूजी ने सारी यहाँ पर तिमले के पत्तों में रख दिए हैं। इसको पूड़ी बोलते हैं, इसमें कि आप देखिए बुखड़ा है और खाने में जो भी दाल सब्जी खीर बनाई होगी वो सारी रखी हुई है और यहाँ पर ककड़ी मूंगड़ी सब है। तो अभी माँ ने मुझे जो लोकेशन बताई थी ककड़ी की, उस लोकेशन पे मैं अभी पहुँचा, लेकिन ककड़ी तो मुझे पेड़ पे यहाँ पर दिखी नहीं। एक छोटी ककड़ी मिली, वो भी दूसरी बेल पे। पता नहीं यहाँ से ककड़ी लंगूर ने खा दी है। चाची तो मुझे बोल रही थी कि नीचे वाले खेत में चक्कर वाल एक खा तो रहा था, वह लंगूर वहाँ भगा ली होगी, क्या पता। चलो वो बाद में देखता हूँ, पहले हाल में आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो ये वाली ककड़ी भी आधी खाई ऐसे ही खेत में छोड़ दी है, पूरी भी नहीं खाते हैं। एक तो ऐसा ही खाने के लिए खा ली तो कोई बात नहीं, पूरी खा ली, लेकिन वो आधी खा रहे हैं और उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बाकी एक बेल यहाँ भी है, इस पर तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, बेल ही पूरी ख़राब जैसे हो गई है। और अभी सामने ना मुझे कुछ काला काला उड़ता हुआ नज़र आया, पता नहीं क्या था। और यहाँ भी दिखाऊँ, इस पर भी कुछ नहीं दिख रहे है मुझे। ये बेल भी ऐसी है। ओ एक दिखी मुझे, ये वाली ले जानी पड़ेगी घर। देखो नहीं तो ये भी लंगूर खा लेता अगर मैं अभी देखने नहीं आता तो। और यहाँ पर ये बेल है तो इस पे ककड़ी पुकड़ी कुछ है नहीं, एक सड़ी हुई ककड़ी मिली और एक जो मैंने आपको छोटी दिखाई हाथ पे, एक ये दिखी और एक दूसरी भी यहाँ पर दिखी थी मुझे छोटी छोटी, और खो गई हो गई। चलो उसको रहने देते हैं। चलो एक तो हाथ लग गई भाई, ये देखो ये थी वो, इसको भी नहीं ले जाते हैं। होगी अभी कुछ दिन में बड़ी तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। एक ककड़ी का नुकसान तो हो गया। एक बेल यहाँ पर भी है, इस पे दिख नहीं रही है, शायद माँ बाद में आएगी तो माँ देख लेगी। और वो वाली ककड़ी ढूंढता हूँ मैं, जो चाची बोल रही थी नीचे वाले खेत में गोई खा रहा था। घोड़े भी हर प्रकार से नुकसान कर रहे हैं। इसी खेत में थी वह, ये देखो देखो लंगूर ने खा ली। थोड़ा यहाँ से भगवा रही है, थोड़ा यहाँ से खाई और थोड़ा यहाँ नीचे से थोड़ा यहाँ, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दी। पूरी खाता तो ऐसा होता किसी ने तो खाई। चलो इसको नहीं ले जाता हूँ घर, फिर कोई खा ही लेगा। एक मिली, इसी को ले जाते हैं और एक छोटी भी है। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और कुछ सामान आ रहा है गाड़ी में, तो उसको लेने के लिए मैं जा रहा हूँ रोड पे। और अकेला नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आगे उधर भाई साहब चले गए हैं और हो सके तो भांजा भी अभी आने की सोच रहा है। वाला आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ देखो हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली, और अभी बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है। आसमान में बादल ज़रूर हैं लेकिन बारिश पूरी तरह से रुकी हुई है। दोस्तों अभी हम रोड पे पहुंच गए हैं, लेकिन गाड़ी यहां पर नहीं पहुंची है। बस कुछ समय बाद गाड़ी भी पहुंचने वाली होगी, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। और मेरे साथ यहां देखो 3 पहुंचे हुए हैं। भाई साहब का तो मुझे पता था, लेकिन इन दोनों का नहीं था पता, तो ये दोनों भी सामान लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर अब चाचा भी ऊपर बैठे हुए हैं,
और चाची भी लगी हुई है। तो जैसी गाड़ी आती है फटाफट सामान उतार के घर चले जाएंगे, क्योंकि बारिश फिर से कभी भी आ सकती है। और इन दोनों की पता नहीं कौन सी गप लग रही है। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अच्छा हुआ हम यहाँ से निकले नहीं, निकलने से पहले ही बारिश की शुरुआत हो गई, नहीं तो रास्ते में ऐसा पछड़ान आज होता ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम तक हमको चाचा जी के साथ ही बैठना पड़ेगा। तो हम सब लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। हाँ जी भाई साहब। हेलो, इसकी भी छुट्टी हो गई है। क्या हाल है? हेलो गाइस। इसके दांत आ गए यार अब। क्या हाल है निकोडॉन? चल खमोली चल। दोस्तों अभी सामान लेके हम पहुंच गए हैं घर पे, और जैसे ही घर पे पहुंचे तो हमसे पहले ही यहाँ मेहमान पहुंचे हुए हैं। और यहाँ देखो मेहमान सीधे काम पे भी लग गए हैं। तो दीदी और जीजा जी भी अभी अभी आ रहे हैं काम करने। तो यहाँ आ रहे हैं, आप शादी के दिन आ गए। जब भी दीदी आती है खाली कपड़े ही धोती है यहाँ। तब तो मैं अभी धो रहे थे कि कल उसे उसको कपड़े धोने पड़े, तो वो मैं अभी वो धो रही। हाँ माँ भी जाग रही थी। हाँ फटाफट धो रही थी कि दीदी आती उससे पहले निपटा देती हूँ। जब तक दीदी आती तब तक माँ ने पूरे धोए, नहीं तो दीदी भी लग गई 4 बाल्टी वाला। और इधर जीजा जी भी पहुंचे हुए हैं। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा होने वाला है क्या, हल्का हल्का अंधेरा हो भी गया है। और अभी आया हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर पे, लेकिन यहाँ पर आजकल कोई भी नहीं है, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। पूरा घर सूना सूना हमारा हो रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। और अभी मैं आया हूँ यहाँ ऊपर, पीछे जो सगड़ा खेत है वहाँ जाने के लिए। वहाँ पर देखते हैं मुंगरियाँ होगी तो मुंगरियाँ लेके चलते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ हमारी कद्दू की बेल है। नीचे तो हमारे कद्दू नहीं हो रखे हैं, लेकिन यहाँ हो रहे थे छोटे छोटे, देखे थे मैंने बीच में, लेकिन अभी नहीं, कल आएंगे फिर से वो देखने के लिए। और यहाँ रास्ता ही नहीं है, देखो कैसे हो रखा है। और मुंगरियों के नाम पे ऐसी चीज़ें हैं, छोटी ही छोटी मुंगरियाँ हो रखी हैं, और उसमें से जो थोड़ा खाने लायक हो रही है। तो यहाँ देखो पक्षी ऐसे खा लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। अगर इसको तोड़ के दिखाता हूँ तो इसके जो भी बीज हैं दोनों साइड से देखो पूरे खा लिए, बस 2-4 बीज नीचे नीचे के बचे हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो अभी पकी ही नहीं है, मतलब दाने ही नहीं हुए हैं। और जो जिन पे दाने होते हैं चिड़िया चक करके उसको खा लेती है। और यहाँ लग रहा है मुझे सांप का डर। कैसा घास हो रखा है देखो, इस पे चेक करना पड़ेगा। 1-2 भी निकलेगी सही तो आज खाने के लिए हो जाएगी रात को।
लेकिन इनके अंदर बीज ही नहीं बने हैं। देखो इतनी बड़ी बस दिखने के लिए है। तो ये देखिए इतनी मैंने कुछ मुंगरियाँ निकाल दी हैं, 5-6 मुंगरियाँ, जिसमें से कि कुछ तो चिड़ियाओं ने खा रखी है और कुछ मैंने चेक भी नहीं की है कि इनके अंदर बीज है कि नहीं है। बस ऐसे ही तोड़ दी है, क्योंकि चेक करता रहता तो फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता। और मैं बोल रहा था कि जैसे सांप का वहाँ काफ़ी डर मुझे लग रहा था, इसीलिए। अब सही है नहीं है वो जब पकाएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल लेके चलता हूँ नीचे घर पे। हेलो चाची। हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक है यार। बहुत दूर हो गई साई है, बहुत दूर हो गए, कमर भी दर्द हो रहा है, ईट ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे खेत में देखे वहाँ बहुत मुंगरियाँ हो रखी, तुमने पत्थरों को खिलानी है खाली। खाओ खाओ, अभी निकाल दो, मैं तो ले आया। ये देखो कैसे खा रही है। बहुत बढ़िया, मन भी बड़ा था इनका। हाँ चलो ठीक है, अंधेरा हो रहा है तब। ओके मिलते हैं तब है। दूर हो गए आजकल बहुत। तो स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, एकदम मुंगरी पक के तैयार हो गई है और अब इनको देख के सीधे मुंह में पानी आ रहा है। तो काफ़ी दिन के बाद आज मुंगरी खाने को मिलेगी। और लंगूर रखते ही नहीं है, मुंगरी यहाँ तो बहुत होती थी हमारे यहाँ, लेकिन लंगूर हो गए। और साथ साथ में मैंने आपको जैसे दिखाया था पक्षियों ने क्या हाल कर रखे थे, फिर भी मैं जो लेके आया था उनके अंदर अच्छे बीज देखने को मिल रहे हैं। तो आज मुंगरी खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो आप भी दूर से मुंगरी का आनंद लीजिए।